स्टार डेल्टा स्टार्टर के द्वारा रन कर रहे हैं, तो मोटर हमारी स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में रन करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, जब मोटर हमारे स्टार कनेक्शन में रन करती है तो मोटर के द्वारा कम एम्पेयर करंट लिया जाता है। कम एम्पेयर करंट क्यों लिया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, यह भी हम डिटेल में समझेंगे। अब यदि आप तीनों ही कॉन्टेक्टर सेम रेटिंग के कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में आपके स्टार्टर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आप सही रेटिंग के कॉन्टेक्टर सेलेक्ट करें ताकि आपके स्टार्टर की कॉस्ट नहीं बढ़े। चलिए, किसी भी स्टार्टर का सिलेक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफएलसी करंट। ठीक है, आपको एफएलसी करंट पता होना चाहिए, आपके मोटर के द्वारा कितना मैक्सिमम करंट लिया जाएगा। देखिए, अभी हमें यह पता है 20 किलोवाट की मोटर है। अभी हमारे पास मोटर की रेटिंग किलोवाट में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एम्पियर में, क्योंकि हमें इसका एम्पियर निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मेथड है, यदि आपके पास रेटिंग किलोवाट में है और आप इसे एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते, जस्ट 1.7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका जो अप्रोक्स एम्पियर हमारे पास आया है 34.8 एम्पियर। दैट मीन्स 20 किलोवाट की मोटर के द्वारा मैक्सिमम या फुल लोड करंट 34.8 एम्पियर, या आप इसे अप्रोक्स 35 एम्पियर भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉन्टेक्टर सिलेक्शन करना है। तो कॉन्टेक्टर सिलेक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है, हम स्टार कॉन्टेक्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा, जब मोटर स्टार कनेक्शन में रन करती है तो उसके द्वारा कम एम्पियर करंट लिया जाता है। कम एम्पियर करंट क्यों लिया जाता है, बेसिकली देखिए हमारे पास ये 3 फेज मोटर की यह वाइंडिंग है, इसमें 3 कॉइल्स होती है, U1, U2, V1, V2 एंड W1, W2। तो जब मोटर हमारी डेल्टा कनेक्शन में रन करती है तो उस कंडीशन में हर एक कॉइल को 2 फेज मिलते हैं। हर एक कॉइल को 440 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और उस कंडीशन में जब करंट लिया जाएगा तो वो भी मैक्सिमम करंट लिया जाएगा। बट स्टार कनेक्शन में आप देख सकते हैं स्टार कॉन्टेक्टर है और यहाँ पर RY भी इस तरह से लुप कर रखा गया है। अब यहाँ पर जब लुप कर रखा गया, जब मोटर स्टार कनेक्शन में रन करेगी तो जाहिर सी बात है वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो वोल्टेज कितना मिलेगा स्टार कनेक्शन में, देखिए स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कितना रहेगा, √3 रहेगा। जितना डेल्टा कनेक्शन में मिला है उसका √3, या आप कह सकते हैं 415 डिवाइड बाई 1.732, क्योंकि √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो वहां पर वोल्टेज कितना रहेगा, 239 वोल्ट। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब वोल्टेज कम हुआ तो करंट भी वहां पर कम होगा। तो करंट कितना होगा, तो जितना डेल्टा कॉन्टेक्टर के द्वारा करंट लिया जाएगा उस डेल्टा कॉन्टेक्टर का 1.732 टाइम होगा। अभी हमें यह नहीं पता कि डेल्टा कॉन्टेक्टर कितने एम्पेयर का हम सिलेक्ट करना है, तो पहले हम डेल्टा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कर ले। डेल्टा कॉन्टेक्टर में जो भी करंट जाएगा उसका 1.732 टाइम करंट जाएगा स्टार कॉन्टेक्टर में।